नमस्कार, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं एक रंगकर्मी हूँ, लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, कवि हूँ और आप लोगों का साथी हूँ। मैं अपनी नई किताब जो अभी आई है, एक रंगकर्मी की यात्रा के निमित्त आपके सामने हूँ। थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं 35 साल से रंगकर्म में जुड़ा हुआ हूँ। हबीब तनवीर साहब, सागर सरहदी साहब, रंजीत कपूर साहब, शिवदास घोड़के साहब, कई लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। प्रोफेसर सतीश मेहता हैं, उनके प्रयोग ग्रुप है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। 15 साल मेरी बॉलीवुड की जर्नी रही। वहाँ मैंने अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान साहब और अमोल पालेकर जी के साथ कई नामचीन लोगों के साथ काम किया और इस दौरान कई नामचीन लोगों को मैंने संघर्ष करते हुए करीब से देखा। और हुआ ये कि पिछले 2 साल पहले, मतलब कि 2.5 साल पहले, जब पहली कोरोना की वो वेव आई थी, तब मैं जीबीएस पैरालिसिस से पीड़ित हो गया 2 जून 2020 को। और उससे मैं अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया हूँ। अभी मेरी उंगलियां देख सकते हैं इस तरीके से चित्र नहीं होती हैं ऐसी, और चलने में भी थोड़ा सा घुटने जो है मेरे अभी थोड़ा सा कमज़ोर हैं। तो ये मेरी स्थिति है। इसमें जो मेरा लिखा हुआ था उसमें मैंने और जोड़ा, अपनी बीमारी को जोड़ा, लोगों की मदद को जोड़ा, जो लोगों ने दुआएं दी, उस सब को जोड़ के अपनी जो पूरी जर्नी है उसको मैंने लिपिबद्ध किया और वो आपके सामने, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये मेरे संस्मरण हैं, मेरी जो यात्रा है। लेकिन एक बात मैं उसके पहले वो करूँ कि एक रंगकर्मी की यात्रा एक समय की यात्रा होती है, उसके आस-पास इर्द-गिर्द के नेचर की यात्रा होती है। तो ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं है, जो मैंने एक रंगकर्मी की यात्रा के रूप में इसमें लिपिबद्ध किया है, जो आपके सामने है, आप फ्रेम में देख रहे हैं। इसमें 13 चैप्टर हैं। तो आखिरी 13 चैप्टर तो कतरने हैं न्यूज़पेपर्स की, तो उसकी बात ना करके मैं 12 चैप्टर की बात करूं आपसे। तो सबसे पहला चैप्टर है मेरे बाबा हबीब तनवीर बाबा और मेरे रंगकर्म के 3 दशक। तो ये लगभग 50 पेज का संस्मरण है, जिसमें हबीब तमीर साहब मुख्य रूप से हैं ही। उनके साथ आगरा बाज़ार जो प्ले मैंने किस तरीके से किया, कैसे किया, कब जर्मनी गया, पूरे हिंदुस्तान में कब कैसे किया, इसी के साथ कैसे मैं इस आर्ट में, कैसे उस क्षेत्र में आया मैं, और किस तरीके से सिद्धार्थ घोड़के दादाजी के साथ मिला, रंजीत कपूर साहब के साथ मिला, सागर सरहदी साहब जो बाज़ार फिल्म के मेकर हैं, सिलसिला, चांदनी, कहो ना प्यार है, कभी कभी जैसी फिल्मों के लेखक हैं। तो उनके साथ कैसा मेरा रहा, जुड़ाव रहा, और क्या खटास रही, थोड़ी बहुत खटास के बारे में जो जिक्र है वो भी है। समय के साथ जो भी मिला उसमें वो मैंने उसमें जिक्र किया है। तो इस 50 पेज में लगभग मेरे आसपास जितने भी डायरेक्टर रहे उनकी जर्नी भी थोड़ी सी इसमें है, और इसके अलावा मेरी जर्नी तो है ही, और क्या कैसा समय रहा इसके बारे में पूरा उसमें जिक्र है। और अगला जो है बॉलीवुड और धोखा, ये लगभग 25 पेज का संस्मरण है। अगला जो चैप्टर है इसमें कब मैं बॉलीवुड गया, क्यों गया, और मतलब कि उसके बाद कहाँ कहाँ किस किस से मिला, वो सारी चर्चाएं हैं इसमें। आपके गुल्लक स्टार हैं जमील खान साहब, वो हमारे रंगकर्मी साथी हैं, उनके साथ कैसे हुआ, मतलब रंगकर्म और बॉलीवुड मिला जुला है, लेकिन अलग अलग चैप्टर करने की कोशिश की है उसमें। मनोज संतोषी जी हैं जो भाभी जी घर में लिखते हैं, जो डेविड के रोल करते हैं लापतागंज में, जो मामा जी थे, अनूप उपाध्याय हैं, यशपाल शर्मा हैं, माफ़ कीजिएगा खराश हो रही है मुझे, यशपाल शर्मा हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, वो सब चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ चलती हैं। जहाँ जहाँ सुरेंद्र राजन जी हैं जो गांधी जी का रोल करते रहे हैं, और उनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी, किस तरीके से वो फिल्म मिली, रीवा मध्य प्रदेश में से मूलता हूँ मैं, पैदाइश साला की बांदा की है मेरी। तो उसके बाद किस तरीके से मैं बॉम्बे गया और कहाँ कैसे, हालांकि ज़्यादातर होता है कि जब शुरुआत में आप जाते हैं तो आपको संघर्ष में असफलताएं मिलती हैं, मुझे भी मिली, धोखे मिलते हैं, मुझे भी मिले, सबके साथ ऐसा होता है। उन धोखों से निकलते हुए मैंने काफ़ी काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन फिर इस यात्रा में आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि यात्रा करते करते जब आपको एक ऐसा पड़ाव आता है कि आप इसके आगे क्या करें, तो इसमें जो है आपको मतलब कि
दूसरे रास्ते भी चूज करते हैं लोग बाग, और करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है, और ये भी ये किताब आपको सिखाएगी कि लगे रहने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति तो होती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त होती है। लेकिन ये है कि अगर आपको कहीं लगता है कि हम मतलब कि नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे रास्ते भी तलाश करें। मैं आपके सामने दूसरे रास्तों को तलाश करता हुआ बैठा हूँ, जो किताब को मैंने लिखा ये सबक आपको देती है। और इसके अलावा फिर ये है कि जब आप शुरुआत में लिखने पढ़ने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, तो हर माँ बाप पूछते हैं कि काम क्या करते हैं। तो इसमें अगला तीसरा चैप्टर जो है मैं थोड़ा सा लगा लूँ पढ़ने में, मुझे थोड़ी असुविधा होती है। काम क्या करते हो, हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी लड़के से, वयस्क लड़के से, बड़े लड़के से, कि अगर वो नाटक कर रहा है या कविताएं लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो उससे यही पूछा जाता है भाई वो तो सब ठीक है, काम क्या करते हो। तो इसका जवाब है, जिसमें जर्नलिज्म से मैंने काम किया इसमें, तो वो इसमें सारे जिक्र है, किन किन चैनल्स में काम किया, कैसे काम किया, और ये रंगकर्मी की यात्रा के साथ, तो वो जवाब है इस चीज़ का। हालांकि मेरी रंगकर्मी और यात्रा और लेखन की यात्रा लगातार चलती रही। इसके बाद एक चैप्टर है फिर चौथा, जब मिसेस संध्या अमोल पालेकर का फ़ोन आया। अमोल पालेकर जी के साथ काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा। फिल्म पहली की वो डायरेक्टर थे। कलाकार एक सीरियल हुआ करता था, उसका क्रिएटिव डायरेक्टर था, मैं हेड था बॉम्बे में। एक्टिंग टैलेंट हंट था दूरदर्शन का उसमें, और उसके बाद उनके सीरियल में मैंने उनको असिस्ट किया। तो वो सारी चीज़ें कैसे क्या हुआ, उनका क्या नेचर है, क्या करेक्टर है, और किस तरीके से मैंने काम किया। इसके बाद फिर बिग बी, किंग खान और मैं, पांचवा जो इसका जो चैप्टर है। और ये इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शाहरुख खान कैसे हैं, अमिताभ बच्चन कैसे हैं, उनके आसपास का कैसा वातावरण रहता है, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। उनके साथ जो मैंने काम किया वो मेरा अपना अनुभव संस्मरण जो है, और उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद फिर सागर, जिसकी कोई सरहद नहीं, सागर सरहदी साहब के साथ एक लगभग अच्छी सी बातचीत है, और जिस तरीके का उनका नेचर है, क्या कैसे उन्हें किया, क्या करते रहे, तो वो एक बड़ी एक मतलब कि उस मज़ा आएगा आपको। और इस पर सातवां चैप्टर, प्यार, शादी और धोखा। तो हर एक के साथ, हर ज़िंदगी में सबके साथ ये चलता है, मेरे साथ भी रहा। और इसमें आपको पता चलेगा कि मतलब इसमें काफ़ी कुछ मैंने जिक्र किया है कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी मतलब कि जो उन्होंने लिखा था ऑटोबायोग्राफी, उनके एक मोहब्बत के बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने आपत्ति की थी। वो आपत्ति वाली महिला और शख्सियत सागर सरदी साहब के ग्रुप में थी। नवाज भी वहाँ आया करते थे, अजनबी जैसे हम अजनबी थे वैसे वो भी अजनबी थे। तो वो जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ उसमें चर्चा है, रीवा शहर से भी, बॉम्बे शहर से, कहाँ कैसे क्या हुआ। और ऐसे ही काम करते हुए मासिक धर्म का उत्सव, एक 8वां चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसको आप जब पढ़ेंगे, जानेंगे, अपने समाज और सोसाइटी के बारे में सिखाएगा। और ये फैक्ट है कि कहीं मासिक धर्म का उत्सव भी मनाया जाता है, क्यों, कैसे, क्या, ये आप चैप्टर पढ़ के जानेंगे। इसके अलावा फिर अलग से एक चैप्टर मैंने लिखा है इन्हीं संस्मरणों से निकाल के, कुमुद मिश्रा, आशुतोष राणा, मानव कौल और मेरी बाइक। ये अच्छा एक संस्मरण है, किस तरीके से मानव कौल और मेरी बाइक से जुड़ा हुआ किस्सा है, किस तरीके से बाइक लिया या नहीं लिया, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई। कुमुद मिश्रा तो रीवा से हैं, उनके पिता के साथ मैंने जो है तो काम किया नाटक में, उनके साथ काफ़ी याद अल्लाह रही। जब यहाँ मतलब कि NSD कर रहे थे, तो यहाँ आया था मैं देने के लिए NSD का एंट्रेंस एग्ज़ाम। आशुतोष राणा, ये सारे लोग मिले थे उस वक्त, लेकिन अजनबियों जैसे कुमुद भाई ही जानते थे, क्योंकि वो हम रीवा से ताल्लुकात था हमारा। तो उसके बारे में कैसे आशु भाई स्ट्रगल कर रहे थे वो मैंने देखा, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो एक चैप्टर है। इसके अलावा फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव, इसका अलग से चैप्टर मैंने जानकारी दी है, क्या है कैसा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जो आपको पता नहीं होगा, पहली फिल्म कौन सी है उनकी जो रिलीज़ नहीं हुई और जो मुझे ऑफर हुई थी, तो वो 64 फिल्म है सागर सरहदी साहब की, उनके प्ले में मैं लीड करेक्टर किया करता था। उन्होंने ऑफ़र किया था पहले, लेकिन वो संभव, लेकिन क्या ऐसा घटा, कैसी चीज़ें हुई और क्या ऐसा हुआ उस फिल्म के साथ कि रिलीज़ नहीं हुई, इसके बारे में जानना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। तो वो उसमें बताया है। और राजपाल यादव के बारे में लिखती हुई ये है कि जब 1997 में पहला सीरियल, मेरे तो वो चौथा पांचवा सीरियल था, ये लोग NSD से आए थे, राजीव कुमार, संजय सोनू, मनोहर तेली, राजपाल यादव, तो सबने वासव दत्तम संस्कृत का सीरियल हमने रवि शर्मा जी के डायरेक्शन में किया था। वो मेरे वो साथी थे सब।
तो उसके बारे में चर्चा है इसमें। और उसके बाद कुछ कही कुछ अनकही, इसमें बड़े बड़े लीजेंड लोग जो मेरे साथ जो जुड़े रहे, उनके पीछे की क्या कहानी है, उन्होंने क्या कैसे किया, कुछ गलत किया क्या, कुछ सही किया क्या, वो किस तरीके से हैं, तो जो उन्होंने नहीं कहा उसके बारे में, जो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं दुनिया के सामने, वो उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी पर्दे पर सफल होने के मंत्र, ये दो अलग अलग तरीके से 12वां चैप्टर है, अलग अलग तरीके से इसमें जो है तो लिखा गया है वो, कि मतलब कि मेरे नज़रिए से कि किस तरीके से उसमें सफलता के मंत्र हैं, या मैंने कौन सी गलतियां की। मैंने बीच बीच में कई से जिक्र किया है कि मैंने क्या गलतियां की, या मुझे नहीं करना चाहिए था, या आप नहीं करें, ये मैंने इसमें कई जगह बीच बीच में जिक्र किया है। लेकिन और ये है कि अगर आपको वहाँ मतलब रहना है, बॉलीवुड जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। और 13वां चैप्टर मैंने जैसे पहले बताया, कतरने, तो ये जो है तो इसमें न्यूज़पेपर्स की कटिंग वगैरह है। तो ये मतलब 13 चैप्टर है, लेकिन 12 चैप्टर के संस्करण है इसमें, और अलग अलग दिशा में अलग अलग लोगों के बारे में, लेजेंडरी लोगों का क्या बर्ताव है, किस तरीके से होते हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उनका संघर्ष कैसा है। इस संघर्ष के साथ एक रंगकर्मी की यात्रा, 35 सालों की मेरी जर्नी है। बीमारी के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र है। लॉकडाउन थिएटर किस तरीके से मैंने किया, या कौन से नाटक लिखे, कैसे लिखे, उनके पिछले साल मेरा नाट्य संग्रह 7 नाटकों का ख्वाबों के साथ रंग आ चुका है ऑलरेडी। ये मेरी दूसरी किताब है, नई किताब है, जिसके लिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब इसे लें, और इससे आपको एक यात्रा के साथ समय की यात्रा भी नज़र आएगी, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे जो एस्टेब्लिश लोग हैं उनकी यात्रा भी नज़र आएगी, और लेजेंड लोगों के साथ कैसा क्या रहता है वो भी नज़र आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक रंगकर्मी की यात्रा में मेरे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।